Like and subscribe my channel for next video. सुपर सॉलिडर सिस्टम आंखें खोली, जय ने रोशनी की झिलमिलाहट देखी और अपने चारों ओर तेज सेन की गंध महसूस की। चक्कर आने पर जय ने उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जय ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसकी झपकती आंखों में यादों की झलकियां चमकने लगी। जय एक हैलोवीन पार्टी में था। वह इसलिए आया क्योंकि उसने खबर सुनी थी कि उसकी प्रेमिका दिशा ब्राउन एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ नृत्य कर रही थी जो अभी अभी उनके मिलिट्री स्कूल में शामिल हुआ था। जय ने हाल ही में उनके रिश्ते के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करने और दिशा की बातों पर विश्वास करने का फैसला किया। भले ही उसकी प्रेमिका उसके साथ इतना ठंडा व्यवहार कर रही थी। दिशा ने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया? उसे मुझसे झूठ क्यों बोलना पड़ा? जय को एहसास हुआ कि दिशा और उसके बीच रिश्ते में दूरियां बढ़ती जा रही थी। जब भी रूस उसके साथ समय बिताना चाहता था तो वह अक्सर बहाने बनाती थी। अपने जीवन के बारे में सोचते समय जय ने वह दवा ली जो उसने ऑनलाइन खरीदी थी। गोली एक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में सहायक है ताकि स्थिति ठीक बनी रहे। दवा विक्रेता ने कहा कि यह कोई ऐसी वैसी गोली नहीं है, इसमें प्रभाव उत्पादकता का प्रभाव निहित था। जय को कोई परवाह नहीं थी। जब तक इसे पीने के बाद उनका शरीर फिट महसूस करता था तब तक उन्हें कोई समस्या नहीं होती थी। हालांकि कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उन्हें कट लग रहा है। जय जिस मार्गदर्शन को महसूस कर रहा था उसी बीच उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत इसकी जांच की। एक गुमनाम प्रेषक का संदेश जिसमें जय को एक भीड़ भरे पार्टी की तस्वीर भेजी गई थी। तस्वीर में दिशा को एक आदमी के साथ अंतरंगता से नृत्य करते हुए दिखाया गया है। जय का मोबाइल फोन बजता रहा और स्कूल के गॉसिप ग्रुप अकाउंट पर उसी पर चर्चा शुरू हो गई। इस बार संदेश और तस्वीरें ज्यादा थी। उन्होंने उसकी शक्ल सूरत की तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्हें उस पर दया भी आई। बेचारी दिशा, उसने कहा कि उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। छात्रों ने दिशा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उसका समर्थन किया और उन्होंने जय की निंदा भी की। क्या बकवास है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जय को लगा कि उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। जानता था कि यह महज करने की आवश्यकता है। जय ने तुरंत पार्टी में जाने का फैसला किया क्योंकि सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त था। वह जानता था कि वे इसे कहाँ पकड़े हुए थे। बात सिर्फ इतनी है कि जय को बिल्कुल भी निमंत्रण नहीं मिला। तैयार होकर घर से निकलने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा खोलते ही जय को बिजली के झटके जैसा झटका महसूस हुआ। बात यही नहीं रुकी, उसने एक आवाज भी सुनी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ थी। सिस्टम सक्रिय हो गया। उपयोगकर्ता के लिए समायोजित इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन जय ने इसे नजरअंदाज कर दिया सोचकर कि उसने गलत सुना होगा या यह किसी पड़ोसी से आ रहा था जो याद में एक साथ मूवी शो कर रहा था। वह हैलोवीन पार्टी के लिए जल्दी कर रहा था। जब वह पहुंचा जय तुरंत इमारत के अंदर चला गया। संगीत की ध्वनि स्पष्ट गूंज रही थी। डांस लाइट की चमक ने जय की दृष्टि को भी धुंधला कर दिया। दिशा दिशा, जय ने अपनी प्रेमिका का नाम पुकारने की कोशिश की। जिन लोगों को पार्टी के बीच में जय की मौजूदगी का एहसास होने लगा वे उसे घूरने लगे और उस पर व्यंग्य करने लगे। उन्हें जय को सीधे संबोधित करने में भी शर्म नहीं आई, लेकिन जय को उनकी परवाह नहीं थी। उन्होंने दिशा के ठिकाने का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। जय को लगा कि सभी गलतफहमियों को दूर करना उसके लिए महत्वपूर्ण है। नृत्य कर रही भीड़ के बीच में एक महिला करीब आई और जानबूझकर वह पर जय के चेहरे पर फेंक दिया जो वह पी रही थी। उफ, क्षमा करें, खेद नहीं, आपने दिशा के साथ यही किया। कई अन्य लड़कियों ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए अपने हाथों में लिए पैसे जय को नहलाया। जय उन्हें जानता था क्योंकि लड़कियां मिलिट्री स्कूल में सबसे लोकप्रिय छात्रों में से थी, लेकिन जय ने फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। भले ही वह मन ही मन लड़कियों से अपमानित महसूस कर रहा था, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। कमरे के अंत में नजर डालने पर जय को दिशा की छवि किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हुए मिली। घायल जय यह देखकर और भी भावुक हो गया। वह उसी दिशा में चलता रहा। तुम क्या कर रही हो दिशा? जब वह वहां पहुंचा तो जय चिल्लाया। उन्होंने आगे कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप इतना नीचे गिर जाएंगे। दिशा हैरान रह गई। वह हैरान थी कि जय उससे वहां मिला था। जैसे ही कुछ निगाहें उनकी ओर गई
दिशा ने तुरंत अपना अभिनय किया। जय, तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद जब मैंने कहा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मानता सब इसलिए है क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मुझे जो प्रतिशोध दिया वह अप्राकृतिक था। मैं तुम्हारे द्वारा मुझ पर हमला करने और मेरे साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने से थक गया हूँ। फिर भी तुमने हिम्मत की मेरे अनिच्छापूर्वक तुम्हारे साथ संबंध तोड़ने के बाद मेरे सामने आने के लिए। जय को विश्वास नहीं हो रहा था कि दिशा ने स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। लड़की का वास्तविक संबंध था, लेकिन उसने जय पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उसने स्कूल के साथियों के सामने जय की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिशा सबके सामने इतना हास्यास्पद व्यवहार करेगी। जय अच्छे इरादों के साथ आया था, लेकिन इसके बजाय दिशा ने उसके साथ अप्रिय व्यवहार किया। तनावपूर्ण स्थिति के बीच जय के मन में एक आवाज गूंजी, सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो गया। अभी दिशा के कृत्यों का बदला लेने के लिए मिशन लॉन्च किया गया, यदि नहीं तो सजा दी जाएगी। लेकिन जय, जो अभी भी अचंभे में था, ने अधिसूचना को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसके दिल की कराने की आवाज थी क्योंकि उसे चोट लग रही थी। लेकिन जय के प्यार ने अभी भी उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। अस्त व्यस्त स्थिति में बास्केटबॉल क्लब के कुछ छात्र जय के पास आए और उसे अपने साथ ले गए। वे जय के दोस्त नहीं थे, लेकिन वे सभी बहुत मिलनसार थे। कोई बात नहीं यार, ज्यादा उदास मत हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बाद में मना लेना, अभी पार्टी का मजा लो, यह गोलियां खाओ, तुम बहुत खुश रहोगे। उसने जय की मोह में कुछ गोलियां डालते हुए कहा। सिस्टम मिशन विफल घोषित किया गया। उपयोगकर्ता को सजा मिलेगी, शारीरिक सुरक्षा निष्क्रिय कर दी जाएगी। जय, जो उथल पुथल में था, उन्होंने जो कुछ भी किया उसका पालन किया। जय का दिमाग स्पष्ट हो सकता था, इसलिए वह डांस फ्लो पर आ गया। वह यह भी भूल गया कि वह अपने आसपास के लोगों को नहीं पहचानता। दूसरी ओर बास्केटबॉल क्लब के लड़कियों से गोलियां और पे देने से नहीं रुके, जिन्हें उन्होंने एक विशेष तरल के साथ मिलाया था। वे जय के साथ मजाक कर रहे थे क्योंकि उसने दिशा का मूड खराब कर दिया था, इसलिए लड़की अब उनके बॉस के साथ नृत्य नहीं करेगी। अंततः जय को विदा करने से पहले छात्रों ने उसके साथ खूब खिलवाड़ किया। आपने पे में कौन सा तरल मिलाया मुझे नहीं पता, मैंने इसे अभी ऑनलाइन खरीदा है। बहुत अधिक शराब पीने के कारण जय बेचैनी, गर्मी और बीमार महसूस करने लगा। इसके बाद वह शौचालय में गायब हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद बास्केटबॉल क्लब का बच्चा तुरंत उसके पीछे आ गया और जय को जाने के लिए कहने ही वाला था। बास्केटबॉल क्लब के छात्र दिशा की मालकिन के दोस्त थे। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? Like and subscribe my channel for next video.